ओके, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ना डाउट क्वेश्चन करेंगे। जैसे डाउट में हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 14 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कंडीशन x नॉट इक्वल टू -3 एंड -1, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है क्या करेंगे जरा ध्यान से देखेंगे। ऐसे तो आप इस पे ध्यान दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या है ना, x का वैल्यू -3 क्यों नहीं है, मना इसलिए कर रहा है कि x का वैल्यू -3 रखिएगा ना, तो -3 + 3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दोनों का वैल्यू 0 और एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इक्वेशन नॉट डिफाइंड के केस में जाएगा। सिमिलरली x के जगह पे अगर -1 रख दें तो अगेन -1 + 1 0 हो जाएगा, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 फिर से नॉट डिफाइंड के केस में चला जाएगा, ठीक है ना। दैट्स वाई ये कंडीशन दिया हुआ है ना, ये कंडीशन ये दिया हुआ है, अदरवाइज ये इक्वेशन ही डिफाइन नहीं होगा। तो खैर आप उसको देखा मत करो, बट स्टिल अगर आप इंटरेस्टेड हो कि सर ये क्या दिया होता है, उसके लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। नाउ इसका सॉल्यूशन तो क्या करते हैं ना, x को इधर ले आओ, कांस्टेंट को इधर करेंगे, तो अगले स्टेप में लिखेंगे बच्चों 14 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 और ये इधर आएगा तो -5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 को उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। नाउ एलसीएम लेंगे बच्चों, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 1 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, क्या दिक्कत है, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू 5 बनेगा, तो 5 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1 है ना। नाउ इस ब्रैकेट को तोड़ो, इट विल बिकम 14x प्लस 14 माइनस 5x माइनस 15 होल डिवाइडेड बाय, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। वेरी गुड, ठीक है ना। नाउ यहाँ देखो 14x में 5x गया, 9x न रे, 14 में 5 माइनस करेंगे कितना बनेगा, इट विल बिकम 9x प्लस 14 माइनस 15 का वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो इसके नीचे भी तो 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम कॉपी हो जाएगा, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस 1, सबको लेके इधर आ जाओ, हमारे पास बनेगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, 9x आएगा माइनस 9x, 1 जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है ना। ओके, नाउ इसको जरा सजा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9x इट विल बिकम -5x, एग्री, प्लस 3 प्लस 1, क्या ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया क्वाड्रेटिक। नाउ इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा अभी चल रहा है फैक्टराइजेशन प्रोसेस से सॉल्यूशन निकालना या रूट्स निकालना या जीरोज निकालना है ना। इसको कर ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है बच्चों। पहला स्टेप क्या होता है, स्क्वायर वाले टर्म्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 4x स्क्वायर। इसका दो ऐसा फैक्टर सोचना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला टर्म्स आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे 2x इंटू 2x, लाना है माइनस तो दोनों को माइनस दे दो, क्या ये -4x हुआ क्या, और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4
x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर भी आ गया, तो 4x स्क्वायर भी आ गया। तो इसके जगह पे लिखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस दोनों में क्या कॉमन है? x माइनस टू, एक्स कॉमन लिए तो बचा x, यहाँ बच गया 2। इस दोनों में कॉमन क्या है? माइनस टू, तो बच्चों यहाँ बचेगा x माइनस टू इज इक्वल टू 0। x माइनस टू अगेन कॉमन हो जाएगा, x माइनस टू कॉमन लेंगे, जैसे कॉमन लो ब्रैकेट स्टार्ट करो, यहाँ से x माइनस टू कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचा, यहाँ से x माइनस टू कॉमन लिए तो माइनस 2 बचा, इज इक्वल टू 0। x माइनस टू इज इक्वल टू 0 और x माइनस टू इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू 2 और यहाँ भी x का वैल्यू 2। देखो ना, दोनों सॉल्यूशन सेम हो गया। क्लियर है ना? ओके, नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 2 इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, और यहाँ कुछ कंडीशन दिया हुआ है। मैंने बताया था इस कंडीशन को आप इग्नोर कर सकते हो, बट स्टिल आप इंटरेस्टेड हो कि ये है क्या, तो यहाँ देख सकते हो x का वैल्यू अगर -3 रखेंगे तो -3 + 3 ये नीचे 0 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 मतलब नॉट डिफाइन हो गया, तो इक्वेशन ही डिफाइन नहीं हो पाएगा। सिमिलरली x का वैल्यू यहाँ हाफ रखोगे तो 1/2 इंटू 2 कट के 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, अगेन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है ना? आप इसको सॉल्व करना है। जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 है, और यहाँ उसका रेसिप्रोकल है। देखो x प्लस 3 यहाँ है ऊपर और 2x माइनस 1 यहाँ पे। आप किसी एक को कोई अनदर वेरिएबल मान लो, तो मान लेंगे बच्चों लेट y इज इक्वल टू ऐसा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। आपने इसको y बोला तो ये इक्वेशन अब कैसा दिखने लगेगा? यहाँ होगा 2 और इसको आपने y बोला तो 2y हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे दो 3, और ये इसका रेसिप्रोकल है तो लिखेंगे 1/y। एग्री ना? 1/y इज इक्वल टू 5। नाउ इसको सॉल्व करो, यहाँ 1 छुपा हुआ है, 1 और y का एलसीएम बच्चों y आ गया, ये बन जाएगा 2y² माइनस 3 इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 5y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 5 इंटू y, इसको इधर लेके आ जाइए, देन इट विल बिकम 2y माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिला क्या? इसको सॉल्व करो, y का 2 वैल्यू मिलेगा, है ना? इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने का क्या तरीका है? 2y को -3 से गुना करेंगे, -6y²। इसका 2 ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे, है ना, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिड वाला टर्म्स आना चाहिए। तो इसका 2 फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 3 6, और y को फैक्टराइज तो एक एक y दोनों में बांट दो। हाँ, 6 इंटू 1 भी आपका देख लेते हैं। अगर आप बोलते हो 6 इंटू 1 तो 6y और एक लोग है 1y, दोनों का डिफरेंस देखो। देखो क्या कैसे इसको डील करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। इसको डिफरेंस लेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस। सर यहाँ भी तो -5y आ गया, बट यहाँ क्या नहीं आया? देखो इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, माइनस इंटू प्लस माइनस आया, y इंटू y² तो ये तो आ गया, बट यहाँ देखो 2y इंटू 3y, क्योंकि हम क्या क्या पॉसिबिलिटी है फैक्टर का सब लेंगे, तो ये तो हमारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, बट ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो 2y और -3y को मल्टीप्लाई करोगे तो 6y² आएगा। आपको चाहिए माइनस ना, तो आप कहोगे सर दोनों में माइनस लगा लेते हैं, तो जब दोनों में माइनस लगाएंगे तो -5y तो यहाँ भी आ गया, बट एक चीज नहीं आया। क्या नहीं आया? माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और आपको चाहिए क्या? माइनस, तो ये वाला हमारे काम का नहीं है। ये दूसरा फैक्टर पॉसिबल था क्या? 6 को 6 इंटू 1
तो ये क्यों एक्सेप्टेबल हुआ? क्योंकि इस दोनों को ऐड करने से -5y भी आ रहा है, ये मिड टर्म, और दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस साइन के साथ आना चाहिए। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड फैक्टर, समझे? नहीं तो कोई बच्चा 2 × 3, इसीलिए हम इसको करके दिखाए कि कोई बच्चा ये भी तो सोच सकता है कि सर 2 × 3 भी तो 6 होता है, दोनों को ऐड करेंगे -5y, बस दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस नहीं आ रहा है ना, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए विद साइन। क्लियर है ना? तो कौन सा हमारे काम का? नीचे वाला। तो इसको लिखेंगे दिस इम्प्लाई 2y स्क्वायर -5y की जगह लिखोगे 6y + y - 3 = 0। इस दोनों में क्या कॉमन है? इस दोनों में 2y कॉमन लो, 2y कॉमन लेंगे, 2 भी कॉमन, y भी कॉमन, y माइनस इससे 2 निकल गया, y भी निकल गया, तो 3 बचा। अच्छा एक चीज़ समझते हो, जितना कॉमन लेते हैं ना उतना से ही डिवाइड करते हैं ना। तो देखो 2 से डिवाइड किए तो 3 बना। अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि क्या बचेगा तो डिवाइड कर लेते हैं। तो कॉमन लो उससे उतना से, जितना कॉमन लो उतना से डिवाइड करना होता है, ठीक है ना? अभी क्या है, अब यहाँ पे क्या कॉमन लें? तो y - 3 हमें बचना चाहिए, तो 1 कॉमन लेंगे, +1 कॉमन लो, तब ना यहाँ y - 3 बचेगा बच्चों। ना ये दोनों अगेन कॉमन, y - 3 2y - 2y + 1 = 0। दोनों को अलग अलग 0 कर लो, y - 3 = 0 और 2y + 1 = 0। यहाँ से y का 2 वैल्यू मिलेगा, एक मिल गया y = 3 और दूसरा मिल गया y = -½ ठीक है ना? y का 2 वैल्यू मिला, बट हमें तो x ढूंढना था ना, तो आपने y को यहाँ माना था, यहाँ पे y का वैल्यू पुट करो। चलो यहाँ आते हैं हम लोग लेके इसको, एक वैल्यू आया बच्चों y = 3 आया। जब y = 3 रखेंगे इसमें तो ये क्या दिखेगा? 3 = 2x - 1 होल डिवाइडेड बाय x + 3। सॉल्व करो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 × x + 3 = 2x - 1। दिस इम्प्लाई ये क्या हो जाएगा? 3x + 9 = 2x - 1। दिस इम्प्लाई इस 2x को इधर लेके आओ तो 3x में -2x हो जाएगा = -1 पहले से है, 9 जाएगा तो -9 हो जाएगा। इट विल बिकम x = -10। दिस इज योर फर्स्ट आंसर, है ना? ये एक x का वैल्यू -10 हो गया। अगेन y का वैल्यू हाफ आया था यहाँ पे, तो y का वैल्यू बच्चों -1/2 रखो, -1/2 y का वैल्यू पुट करते हैं, है ना? y का वैल्यू हाफ रखेंगे किस में? तो इसके जगह पे, तो हमारे पास दिखेगा ये कैसा? -½ = 2x - 1 डिवाइडेड बाय x + 3। दिस इम्प्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अरे कोना कोनी गुना रे, ठीक है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों -1 × x + 3 = दिस इंटू दिस, तो इट विल बिकम 2 × 2x - 1। एग्री ना? देन इट विल हैव -x और माइनस माइनस प्लस माइनस -3 = 4x -2। एग्री ना? x को एक तरफ कर लेते हैं तो -4x ऐसा लिखो, -x और ये आएगा तो -4x बन जाएगा, और इधर -2 है +3। दिस इम्प्लाई -5x = 1। दिस इम्प्लाई x = -1/5। दिस इज योर अनदर आंसर। क्लियर है? नोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 3। कुछ डाउट आया बच्चों का? क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालने बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x = 1 इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे दिया है, इक्वेशन है बच्चों हमारे पास x² + kx + 3 = 0, है ना? और इसका एक रूट दिया हुआ है, एक रूट है मतलब x = 1, ये एक रूट है, एक रूट है। तो k का वैल्यू बोलता है कि बताइए एंड फाइंड द अदर रूट ऑल्सो, और दूसरा रूट भी निकालिए। बहुत ही आसान है, देखो
रूट का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझिए। रूट का मीनिंग होता है x के जगह अगर इसमें 1 रख दें तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। रूट का तो यही मीनिंग है, रूट बोलो या सॉल्यूशन बोलो या जीरोज बोलो, एक ही मीनिंग है। तो आप क्या करो ना, इस इक्वेशन में x के जगह 1 पुट करो। तो बच्चों पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, इसमें पुट करो तो 1 के सीट पे 1 का होल स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एग्री। नाउ दिस इम्प्लाई 1 का स्क्वायर 1 हो गया, k इंटू 1 k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 3 कितना बन जाएगा, 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई k इज इक्वल टू 4 को उधर भेजो -4। एक आंसर आपका रेडी हो गया। बोला था क्वेश्चन में k का वैल्यू निकाल दिए। अब कहता है क्वेश्चन में दूसरा रूट भी बताइए। तो k के जगह अगर 4 रख दे -4 तो आपका इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका दूसरा सेकेंड रूट तो क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करोगे एक रूट तो 1 दिखेगा, दूसरा आपको इससे मिल जाएगा, है ना। उसके बाद आप इसको फैक्टराइज करो, जानते हो कैसे करते हैं, है ना, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो क्वेश्चन क्या है ना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहता है शो करो x इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या करेंगे, x के जगह पे इसको पुट करेंगे, देखेंगे 0 आता है कि नहीं। 0 आया तो सॉल्यूशन, 0 नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं। तो करते हैं ना पुट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो x यहाँ और यहाँ है, या तो आप पहले इसको सॉल्व कर लो, x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, या डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। तो LHS से स्टार्ट करते हैं बच्चों। LHS में x के जगह इतना पुट करो, इतना हमारे पास है AD स्क्वायर, है ना। फिर है a इंटू एक्स के जगह पे है -BC बाय AD होल डिवाइडेड बाय B। समझ रहे हो ना, ओके। प्लस 2C डिवाइडेड बाय D इंटू एक्स के जगह पे है -BC डिवाइडेड बाय AD प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना। सॉल्व करो इसको। यहाँ आएगा बच्चों AD स्क्वायर। यहाँ देखो a से a कैंसिल आउट हुआ क्या, अरे a से a कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ऊपर क्या बचा, ऊपर यहाँ देखो -BC डिवाइडेड बाय नीचे बचा D और होल डिवाइडेड बाय B बटे 1 है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या 1 बाय B बनेगा क्या, ठीक है ना जी, ओके। प्लस 2C बाय D और इनटू में है -BC बाय AD प्लस BC स्क्वायर। देखो यहाँ B से B कैंसिल आउट, D और D एलसीएम आ जाएगा क्या, ले लेंगे D और D। तो हमारे पास हो जाएगा, लिखेंगे दिस इज इक्वल टू AD स्क्वायर और यहाँ D आ जाएगा एलसीएम बच्चों। तो क्या बचेगा ऊपर -C, B भी तो कैंसिल आउट हो गया ना, -B प्लस 2C इंटू -BC बाय AD प्लस BC स्क्वायर। देखो D स्क्वायर से एक D कैंसिल आउट, देखो एक D से एक D यहाँ का कैंसिल आउट, यहाँ से A कैंसिल आउट, एग्री ना, ओके। नाउ अब मल्टीप्लाई करो इसको इससे। यहाँ देखो तो -C और 2C मिलकर कितना C, 1C। तो यहाँ निकल के आ गया C, यहाँ पे देखो, और C से मल्टीप्लाई करो इसमें तो -BC स्क्वायर बनेगा। देखो ना यहाँ से C निकल के आएगा और -BC से इस C को मल्टीप्लाई करेंगे तो BC स्क्वायर आएगा और बगल में है प्लस BC स्क्वायर, दोनों मिलके 0। तो ये सेटिस्फाई कर गया ना इसको। हेंस x इज इक्वल टू, लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू -BC बाय AD इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है कौन,
ये x इज इक्वल टू, क्योंकि सेटिस्फाई कर गया। क्लियर है? LHS से स्टार्ट किए थे बच्चों, RHS आ गया, RHS सेटिस्फाई किया तो इक्वेशन नोट करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, है ना। इसी एक्सरसाइज का कुछ और डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 7 ना, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है बच्चों 3x² माइनस 243 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या था जी, ये जो पूछ रहे हो, ये पूछने लायक क्वेश्चन है क्या? इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालो ना, 243 को उधर कर दो, तो लिखेंगे 3x² इज इक्वल टू 243, 3 को उधर भेज दो, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाई 3 से कट करिए, 3 से 81 आ जाएगा क्या? 81 आएगा ना। ओके, दिस इम्प्लाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो दिस इम्प्लाई x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 81, है ना। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9, तो x का दो वैल्यू मिला, एक +9 और x का दूसरा वैल्यू मिला -9। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है ना, कॉपी करिए दूसरे प्रोसेस से। ओके, दूसरे प्रोसेस से देखो, यहाँ फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये फैक्टराइज 3 कॉमन लेंगे फिर, है ना, उतना ही आएगा। करके दिखाएं क्या? नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है हमारे पास। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों हमारे पास 18। 4 माइनस 11x इज इक्वल टू 3x²। देखो ना, तुमको कंफ्यूजन के लिए ये है ना रीअरेंज करके लिखा हुआ है, मतलब इसको रीअरेंज करेंगे, अरेंज नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाओ ना, ये सबको उठा के उधर ले जाओ, तो ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा ये 3x² और ये -11x जाएगा तो बन जाएगा बच्चों +11x, 4 उधर जाएगा तो -4 बराबर 0, है ना। नाउ इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा, बन जाएगा ना। एक्चुअली ये अरेंज नहीं था इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। नाउ इसको आप फैक्टराइज कर लीजिएगा, x का 2 वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है जी, ओके, कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास है 9x² माइनस 9 इंटू a प्लस b इंटू x प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। ठीक है ना, देखो ना, इजिकल टू 0। ठीक है, तो तुम क्या करते हो, पहला स्टेप जो कॉमन अप्रोच है, आप क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, ये स्क्वायर वाला टर्म्स है, इसको कांस्टेंट वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ठीक है, साइड में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो इट विल बिकम 9x² इंटू 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। क्यों, इतना ही होगा ना। फिर आप क्या करते हो, इसका फैक्टराइजेशन करते हो, फैक्टर करते हो। ये एक्चुअली फिर से अपने आप में एक क्वाड्रेटिक है, तो इसका फैक्टराइजेशन पहले करके देखो। इसको फैक्टर, 2 फैक्टर ढूंढो क्या क्या है, फिर इस दोनों फैक्टर को, और 9 का फैक्टर तो हम जान ही सकते हैं, 3 3 जा 9, है ना। पहले इसको फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग इसको करते हैं, पहले इसको निपटाते हैं, है ना। तो इसको लिखेंगे क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बिकम 4a² b²। इसका 2 ऐसा फैक्टर करो कि ये 5ab आ जाए। एग्री कर रहे हो क्या? तो 4 का फैक्टर क्या लिखेंगे, 4 1 जा, और a² b² लिख दो, ab एक यहाँ, ab एक यहाँ, और लाना है 5, दोनों को जोड़ देंगे तो 5ab आ जाएगा क्या? क्लियर है जी? ओके, तो हमारे पास ये क्या दिखेगा,
2a स्क्वायर प्लस 5ab की जगह क्या लिखना पसंद करेंगे? 4ab प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर। एग्री? इस दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? 2a कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा? 2 निकाल दिया, a बचा, प्लस 2 निकाल दिया, a निकाल दिया, 2b बचा। अगेन यहाँ पे a, आपको a चाहिए तो b कॉमन ले लो ना, क्योंकि a चाहिए ना, यहाँ a चाहिए, तो आपको a चाहिए तो b ही निकालना पड़ेगा। इससे भी आपको एक आइडिया मिलता है कि क्या कॉमन लेना है। अदरवाइज कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कॉमन ही क्या लेना है। तो मेरा क्या सजेशन है ना, यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर आया ना, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? a। आप यहाँ a लिखो, तो इससे a चाहिए तो b को हटा दो, मतलब b को कॉमन ले लो। एग्री ना? तो b को कॉमन ले लिए, प्लस जबरदस्ती लिख लो कि 2b ही बचेगा, बट जबरदस्ती नहीं, समझना भी है ना। जैसे देखिए यहाँ से आप b निकाले तो 2 बचा और एक b बचा, सिंपल। अदरवाइज सेम ही बचेगा, है ना, सेम बचेगा। नाउ अगेन देखो दोनों में कॉमन है, तो a प्लस 2b और 2a प्लस b। देखो ये 2 फैक्टर हो गया, क्या 2 फैक्टर हो गया ना। हमें चाहिए 9 इंटू a प्लस b इंटू एक्स, ऐसा चाहिए ना। ध्यान से देखो, ये 2 फैक्टर हुआ और इसका होगा 3x। तो आप क्या करो ना, एक फैक्टर हमारे पास है बच्चों a प्लस 2b और इसके साथ 3x चिपका दो, इसका फैक्टराइजेशन 3x और y माइनस 3x। अभी 3x मैं इसका फैक्टर कर रहा हूं ना, 3x। देखते हैं किसको किस में माइनस करना होगा। अगेन दूसरा फैक्टर है हमारे पास 2a प्लस b और 9x स्क्वायर का एक 3x इसको दे दिए। हमारे पास 2 फैक्टर हो गया, एक ये और ये। अब किसमें किसको ऐड करें कि हमारे पास क्या लाना चाहिए, जरा सा इसको तोड़ के देखते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 9ax आना चाहिए, माइनस 9bx। आपको यही चाहिए ना जी, यही चाहिए ना। तो आपको माइनस 9ax चाहिए और माइनस 9bx चाहिए। देखो तो दोनों को माइनस कर दें क्या? दोनों को माइनस करते हैं। देखिए तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस 3ax और यहाँ से माइनस 6bx और यहाँ देखो माइनस 3 2 जा 6ax और यहाँ से प्लस माइनस माइनस 3bx। जरा सा देखो तो ax का टर्म्स यहाँ है माइनस 3 में, कहीं और होगा। देखो यहाँ है, दोनों मिल करके माइनस 9ax आया क्या? और ये दोनों मिल करके, सॉरी ये दोनों, हाँ bx ये वाला माइनस 6 और माइनस 3, क्या आपको यही ना चाहिए था बाबू? ये आ गया ना। तो रिक्वायर्ड फैक्टर क्या हुआ? देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये हुआ माइनस ऑफ दिस इंटू माइनस ऑफ दिस। एग्री? ओके, तो लिखिए ना, इसको लिखना शुरू करिए। लिखेंगे 9x स्क्वायर माइनस, इसके जगह पे हम लिखना पसंद करेंगे माइनस 3x इंटू a प्लस b। एग्री करते हो गया? तो माइनस 3x इंटू a प्लस 2b माइनस 3x इंटू 2a प्लस b और प्लस इसको यहाँ लिख देंगे 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो, इसको ऐसा ना लिख के ये जो फैक्टर किया है इसको लिखो, समझ गए ना, कॉमन लेने में आसानी होगी। तो इसके जगह पे बच्चों लिखेंगे, इसका जो फैक्टराइजेशन यहाँ किए हो, लिखो ना a प्लस 2b और 2a प्लस b। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब एक चीज बताइए, इस दोनों में क्या कॉमन है? सर 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, x कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो ले लो ना, यहाँ लिखो 3x कॉमन लोगे। जैसे ही कॉमन लेंगे ब्रैकेट स्टार्ट करना है। यहाँ से आपने 3 कॉमन ले लिया और x तो बचा क्या बच्चों? 3x। यहाँ से 3x निकल गया तो ये डब्बा बच गया, तो माइनस a प्लस 2b बचा। एग्री करते हो? नाउ कंफ्यूजन आपको यहाँ आएगा, मैंने इसके लिए क्या आपको सजेशन दे रखा है, इसको क्या करो, यहाँ थोड़ा जगह छोड़ के ना आप इसका पहला टर्म्स लिखो 3x। देखो ना, आपको ये 3x चाहिए तो बच क्या गया? माइनस और 2a प्लस b बचा ना, तो कॉमन यही आएगा, माइनस ऑफ 2a प्लस b। मैं रिपीट करता हूँ, आप क्या करिए, यहाँ से कॉमन लेने के बाद जो भी आया उसको लिख लिए, थोड़ा स्पेस छोड़ के ना आप ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लिखो 3x। अरे बाबू, तो इस वाले टर्म से आपको 3x चाहिए तो बाकी को निकालना पड़ेगा, तो माइनस इंटू 2a प्लस b निकालेंगे ना। वेरी गुड।
अब ये निकल गया यहाँ से। नाउ 2a प्लस बी, 2a प्लस बी कहाँ, यहाँ 2a प्लस बी निकल गया। तो आप और एक चीज देखो, प्लस से आपने माइनस निकाला तो माइनस बचेगा, तभी ना माइनस माइनस फिर से मल्टीप्लाई होके प्लस बनेगा। यस, इतना बात समझ रहे होंगे। 2a प्लस बी निकल गया तो बचा क्या, a प्लस 2b। तो a प्लस 2b बचा बच्चों यहाँ इजिकल टू 0। देखो ना ये दोनों डब्बा सेम है, अरे ये दोनों ब्रैकेट का क्वांटिटी सेम है ना, ले लीजिए ना कॉमन। तो लिखेंगे दिस इम्प्लाई 3x माइनस a प्लस 2b, ये कॉमन आ गया, इससे ये कॉमन लिए तो बचा बच्चों 3x और माइनस ये पूरा कॉमन आ गया तो बचा ये 2a प्लस बी इजिकल टू 0। एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करते हैं ना। 3x माइनस a प्लस 2b इजिकल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे a प्लस 2b बाई 3, पहला सॉल्यूशन। और इसको करो 0। 3x माइनस 2a प्लस b इजिकल टू 0 है ना। 3x इजिकल टू 2a प्लस b, दिस इम्प्लाई x इजिकल टू 2a प्लस b बाई 3। चेक योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। नोट करेंगे इसको।